नमस्कार। मैं डॉक्टर सुषमा मेहता उपस्थित हूँ आपके सामने अपनी ही लिखी कहानी नीरज नैना का अंतिम भाग लेकर। पिछले कुछ सप्ताह से आप लोग नीरज नैना कहानी धारावाहिक कहानी सुन रहे थे। आज प्रस्तुत है उसका अंतिम भाग। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट देना न भूलें। तो प्रस्तुत है कहानी नीरज नैना का अंतिम भाग, 7वां भाग। पिछले सप्ताह नीरज नैना कहानी के भाग में आपने सुना था कि नीरज नैना अपने पति और पुत्र के साथ गाड़ी से अपनी घर सोलन लौट रही है। सोलन हिमाचल प्रदेश का एक खूबसूरत सा शहर है। माँ शूलिनी देवी के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा। उनका भव्य मंदिर भी है यहाँ। हर वर्ष जून माह के लास्ट वीक में उनकी पूजा अर्चना का विशेष अवसर होता है। पालकी में सवार माँ शूलिनी की शोभा यात्रा का नज़ारा तो बस अद्भुत होता है। यही है डॉक्टर नीरज नैना का होम स्वीट होम। दिल्ली में जन्मे पढ़े लिखे नीरज और नीरज नैना सोलन आकर कैसे बस गए, इसकी अपनी बड़ी मज़ेदार कहानी है। कहीं तो सुनाऊं? तो सुनिए। नीरज का संबंध बिजनेसमैन फैमिली से है, पर उसका फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने मार्केटिंग में एमबीए किया और अपना ऑफिस सेटअप कर लिया। शादी के बाद जब वह और नीरज नैना शिमला सोलन घूमने आए तो इस जगह ने जैसे उन दोनों के मन को बांध लिया। प्रकृति का भरपूर सौंदर्य और इतना शांत। नभ में टिमटिम तारे चमके मानो अंबर के पुत्र जगे। नभ में टिमटिम तारे चमके मानो अंबर के पुत्र जगे। उनकी प्रतिछाया नदी जल में धरती पर सम्मोहिनी सी है। बहुत खूबसूरत नज़ारा। नीरवता चहुदिश बिखरी है, मन की आंधी भी शांत हुई। अपनी आवाज तो शोर लगे, कीटों की ध्वनि मोहिनी सी है। शांत वातावरण। बस उन दोनों ने यहीं बस जाने का निश्चय कर लिया। अब आप कहेंगे कि हमने भी बहुत से डेस्टिनेशंस देखे हैं, उनमें से कुछ बहुत पसंद भी आए, पर वहाँ बस जाना क्या आसान है? क्या बसने के लिए सिर्फ जगह का अच्छा लगना ही काफ़ी होता है? जीवन जीने के लिए इनकम भी तो चाहिए। जादुई चिराग तो है नहीं कि कुछ भी मांगा और फौरन हाजिर। काम काज का क्या होगा? तो मैं कहूँगी कि किसी किसी के लिए तो जादू हो ही जाता है। कैसे? तो सुनिए फिर। नीरज से यदि उसकी फेवरेट खाने की वस्तु पूछी जाती तो जवाब होता टमाटर। जी हाँ, टमाटर। सुनते ही सामने वाला व्यक्ति मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता था। और जादू यह हो गया कि सोलन को सिटी ऑफ रेड गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि वहाँ टमाटरों का बल्क प्रोडक्शन होता है। तो बस हो गया तय कि नीरज जी टमाटरों का बिजनेस भी करेंगे और यहीं रहेंगे। यहीं नीरज नैना का एक छोटा सा हॉस्पिटल भी बन गया। एक बात बता दूं, यदि आप कभी सोलन आएं और पूछें कि नीरज नैना के घर जाना है तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। नाम और काम दोनों जो अलग हैं, भीड़ से अलग। बाहर से आने वालों के लिए रहने और खाने का प्रबंध नीरज की तरफ से मुफ्त, और रोग का उपचार नैना की ओर से फ्री। लेकिन यदि पेशेंट्स को धन की कोई समस्या हो तो अब नीरज नैना नाम और भी सार्थक हो गया है। उनके बीच बेटा तरुण जो आ गया, नीरज नैना तरुण, यानी नीरज नैना मानवता की सेवा के लिए हमेशा युवा। तो ये थी कहानी नीरज नैना और उसका अंतिम भाग। भविष्य में यह कहानियों की धारावाहिक कहानियों की श्रृंखला इसी प्रकार जारी रहेगी। तो अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। शुभम भवतु।